आपके समक्ष कलयुग तो सिर्फ एक कल्पना है सुनाने जा रहा हूं, जो कि श्री आशुतोष राणा जी द्वारा रचित है। तो इसमें कलयुग भगवान विष्णु के समक्ष आकर खड़ा हुआ है और उनको वह यह बता रहा है कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो अब शुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं और अब बुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं और चाहता हूं इस धरा पर शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं कि चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, कि चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, कि चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले, कि चाहता हूं इस जगत में हर हृदय में चल पले कि मैं नहीं रावण की तुम हो और मुझको मार दो, कि मैं नहीं रावण की तुम हो और मुझको मार दो, कि मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, कि मैं जगत का हूं अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, कि हर हृदय में मैं बसा हूं बात तुम ये जान लो, कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, कि अब तुम्हारे संतजन बेहद अकड़ में आ गए हैं, कि मारना है मुझको तो, यानी तुम चाहते हो मुझे मारना तो मारना है मुझको तो पहले ने तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले नीचे राड़ लो, कि ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए हैं, कि ये तुम्हारे संतजन अब विकट क्रोधी हो गए हैं, कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, कि मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का, कि अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, कि रावण बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका, कि तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने, कि कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे बस जब पकड़ना जानते थे, कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, कि मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा, कि अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के भेष को, मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, हाँ मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे, कि अब बचो अपने ही भक्तों से बचा लो जान को, और बन सके तो बचा लो अपने ही गौरव मान को, कि अब नहीं मैं रूप धर के सत्सवर के घूमता हूं, कि अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूं, कि अब नहीं निंदनीय चोरी डकैती और आरण अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और दमन, कि मैं कली हूं आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। तो यह बोलकर कलयुग ने भगवान श्री विष्णु को डराने का एक तुच्छ प्रयास किया। अब भगवान विष्णु क्या बोलते हैं कि तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, कि तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन गुनता रहा, कि है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, कि चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते, कि मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है, कि अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है, कि तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, कि तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है, कि तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, कि तू स्वयं को विकट शक्तिशाली होता जानता है, कि तू नहीं कुछ भी कली इस बात को तू जान ले, और कुछ नहीं बस में तेरे यह बात मेरी मान ले, तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल में वर्तमान का महाराज मैं सदा उपस्थित कुल के पल, तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आनंद क्षण यह विश्व मुझी से खेलता है, तू कल की बातें करता है मैं कल की बनकर आता हूँ, और तेरी कल की बातों को मैं कल की याद मिटाता हूँ, तू कली कपट का ताला है मैं कल की उसकी ताली हूँ, तू शंका की महाधुंध मैं समाधान की लाली हूँ, कि कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन कल वो जो तक पहुंचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानी है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है,
कि कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा कल तो उसकी बेकारी है, कि कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कि कल युग तू सिर्फ एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कि कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल आज तुझे बतलाता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अकेले विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ कि जब सत्य मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ कि जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सत्य को नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ, और जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। कि आनंद मग्न जब होता हूं तब शिव चंगू कहलाता हूं, जब प्रलय तांडव नृत्य करूं तब महाकाल हो जाता हूं। कि मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, मैं ही हूं परशुराम का फरसा, मैं ही हूं श्री राम का बाण, कि तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजय नाद हूं और मनुष्य जय की जय जयकार। कि मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कलह कपट का है रूप, तू खंड खंड मैं हूं अखंड, मैं शांति रूप मैं हूं प्रचंड, मैं ही सकार मैं ही मकार, मैं धुआंधार मैं ही मकान, मैं ही पुकार मैं चीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार, बैरी का बैर प्रेमी की प्रीत निर्बल का मान मैं उसकी जीत। कि मैं ही उद्यान मैं ही अजानिए आन बान सारा जहान। कि मैं ही खटपट मैं ही झटपट, कि मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, कि मैं ही इस घट मैं ही उस घट, मैं ही पनिहारन और पनघट, कि मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही हूं इस जीवन की चटकन। मैं अर्थवान मैं धर्मवान मैं मोक्षवान मैं कर्मवान, मैं ज्ञानवान विज्ञानवान मैं दयावान मैं कृपा निधान। कि कर्म भी मैं हूं मन भी मैं हूं, इस जीवन का धर्म भी मैं हूं, जीवन के इस पार भी मैं हूं, जीवन के उस पार भी मैं हूं, जीवन का उद्देश्य भी मैं हूं, जीवन का उपकारी मैं हूं, वहां भी मैं हूं वहां भी मैं हूं, इस जीवन की चाह भी मैं हूं, तन भी मैं हूं मन भी मैं हूं, इस जीवन का धन भी मैं हूं, वहां भी मैं हूं मान भी मैं हूं, इस जीवन की शान भी मैं हूं, दान भी मैं हूं, ज्ञान भी मैं हूं, इस जीवन का अभिमान भी मैं हूं, भूख प्यास और आस भी मैं हूं, जीवन का विश्वास भी मैं हूं। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। कि यह देख कली का दिल डोला, कि यह देख कली विचरित बोला, मैं धम धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हटी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस की कालिक को हे स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। तो कलयुग यह बोलता है कि भगवान मैं समझ गया हूं, मैं एक बुरा आदमी हूं, मैं कीचड़ में रहने वाला आदमी हूं, पर प्रभु आप मेरे इस बदन मेरे इस तन की जो गंदगी है उसको एकदम से दूर मत कीजिएगा, उसको धीरे धीरे दूर कीजिएगा। और हम सब देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे दूर हो रहा है। धन्यवाद।